Okay, good morning to all of you and welcome to chemistry lecture. So, in last lecture we have started the carbon family. तो carbon family का electronic configuration NH2, NP2. Okay, the members were carbon, silicon, germanium, Sn और Pb. Okay, तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसकी, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये सब मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था. अगेन नाउ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में से इलेक्ट्रॉप्स बताया था. तो इलेक्ट्रॉप्स में से क्या होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे कार्बन है मोर इलेक्ट्रॉप्स. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स देखो, कार्बन इलेक्ट्रॉप्स. ओके, क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज द एमार्फस. आई थिंक ये सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया था, आप लोग समझदार हैं. ओके, तो क्रिस्टलाइन केस में आ जाएगा डायमंड. डायमंड का नाम सुनते ही चमक आ जाएगी. ग्रेफाइट. ओके, अगेन फुलरीन, और बकीबाल. इसमें से C60 आ जाएगा. इन दिस केस आप एमार्फस देखो. एमार्फस में कोल, कोक, ठीक है, लैम्प, ब्लैक और चारकोल वगैरह, ETC. तो these are the two types of carbon allotropes. First one is the crystalline, second is the amorphous. I think सारा कुछ क्लियर है यहाँ तक. ओके, थैंक यू. टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को अपने से अधिक ऊंचाई पे ले जाना. यही आज का मेन फैक्ट है टीचर्स डे का. ओके, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो, जिससे कम से कम मेरा मान सम्मान, आप लोगों पिता माता पिता सबका मान सम्मान बना रहे. सो फिर से आते हैं टॉपिक पे कि कार्बन एलोट्रॉप्स में जाए, क्रिस्टलाइन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एमार्फस हो जाएगा, सब डिस्कस किया था. नाउ अब आते हैं हम लोग डायमंड. डायमंड की कहानी जरा सुनो. तो डायमंड क्या होता है? इट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन का एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है. तो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, तो एलोट्रॉप्स बनाते कैसे? डायमंड को आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं. ओके, आर्टिफिशियल कैसे बना सकते हैं? हाई टेम्परेचर प्रेशर पे. आजकल ट्रेंड भी चल रहा है. जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसकी अगर जो बोन्स होती है ना, उसमें कैल्शियम होता है, तो वहाँ पे कार्बन भी है, तो उसको हम लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर पे डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, डायमंड किसका फॉर्म होता है? कोल का फॉर्म होता है. कोल को अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पे काफ़ी दिनों तक रखा जाएगा तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा. जो भी कोल माइंस होती है वहीं पर भी डायमंड पाया जाता है. तो डायमंड के विषय में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है. पहला पॉइंट लिखो, एक हार्ड, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, नेचर में पाया जाता है. ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन का sp3 होता है. मेन पॉइंट बताऊंगा, ठीक है. sp3 रहेगा और इसका स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल.
ठीक है। और कार्बन मेक 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर रहता है रूट ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, रूट ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? देखो सबसे पहले तो कार्बन, ठीक है, ये 3D में है, ठीक है। दिस इज योर मेन कार्बन, 4 बॉन्ड हो गए, चारों में से फिर से निकाल दो। ये क्या करेगा, ये कार्बन जो है फिर से 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका रूट ट्री, मतलब रूट के फॉर्म में दिख रहा है ना, थोड़ा समझते जाना इसको। इन दिस केस आल्सो तुम्हें बॉन्ड सेटिस्फाइड कराने 4-4, तो यही चलता रहेगा। दिस इज योर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड लाइक स्ट्रक्चर रूट ट्री फॉर्म, देखो एक कार्बन है, इससे 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, चारों बॉन्ड अटैच रहेंगे। और यहाँ पे बॉन्ड कैसा रहेगा, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन रहेगा, ओके, कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन रहेगा। दीज आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। और कैसा रहेगा इसका, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, इसको रफ कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो और एक पॉइंट लिख सकते हो, टेट्राहेड्रल क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस रहेगा। लैटिस क्या होता है ये तुमको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा, ओके। लैटिस के विषय में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, ओके। इसको ऐसे भी समझ सकते हो। और सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये हार्डेस्ट नॉन मेटल है, हार्डेस्ट नॉन मेटल, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर थर्मामीटर। देखो जहां पे बहुत ही हाई टेम्परेचर को आपको करना है, मेजर करना है, तो वहां पे क्या करेंगे, डायमंड थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। डायमंड थर्मामीटर का यूज करेंगे। सेकेंड, इलेक्ट्रिकली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नॉन कंडक्टेंस है। अच्छा, नॉन कंडक्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड क्या है, ड्यू टू, लिख लेना रीजन, ड्यू टू ऑल बॉन्ड, ड्यू टू ऑल कार्बन बॉन्डेड। कोई भी बॉन्ड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, सारे बॉन्डेड हैं कार्बन, ठीक है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों बॉन्डेड हो गए तो वैलेंसी क्या बचे, 0। तो वैलेंसी 0 बचे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या बचे, 0 बचे, फ्री इलेक्ट्रॉन 0, रिमेन 0। जब फ्री इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे तो क्या, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर रहेगा। अगेन इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट थर्मल, ये रीजन जो है ना, थर्मामीटर में क्या यूज करेंगे, थर्मल कंडक्टेंस है, थर्मल कंडक्टेंस है, मतलब हीट का फ्लो कराएगा, हीट का फ्लो होगा। तो ये रहे तुम्हारे कुछ मेन पॉइंट, ठीक है, ओके। जेई 2012 एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इसी में से आया था,
Which substance has the heat conductance is maximum? Which substance has the heat conductance maximum? मैक्सिमम तो ऑप्शन थे, पहला तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन और ऑप्शन डी लिख लो C60। ठीक है, बकी बॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इज द। ठीक है, यहाँ पे हीट कंडक्टेंस की बात हो रही है, तो हीट कंडक्टेंस की जब भी बात होगी तो किसकी बात करेंगे? डायमंड की बात करेंगे। और डायमंड का यूज क्या है? ग्लास की कटिंग वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, ग्लास की कटिंग, क्योंकि हार्डेस्ट मेटल है तो कहाँ यूज करेंगे? ग्लास की कटिंग। लिख सकते हो तुम लोग, डायमंड का यूज करते हैं ग्लास कटिंग। क्यों? हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पहले तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है, ये हार्ड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इसमें से sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, मतलब कार्बन यहाँ किस फॉर्म में है? 4 बॉन्डेड है ना, तो sp3 रहेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल रहेगा ना, और क्रिस्टलाइन लैटिस रहेगा। क्रिस्टल फॉर्म में 4 बॉन्ड बना रहा, रूट ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसका। और कोवेलेंट सारे कैसे रहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, इसमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, कोई भी आयोनिक बॉन्ड नहीं रहेगा। अगेन हार्डेस्ट नॉन मेटल है, क्वेश्चन पूछ सकता है वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन मेटल, तो यही आएगा। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा, तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। और ये तुम्हारा क्या होता है? थर्मल कंडक्टेंस है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टेंस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका यूज करके थर्मामीटर में करते हैं। इंडस्ट्रियल थर्मामीटर में क्या होता है? वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है 2000+ डिग्री सेंटीग्रेड। इन दिस केस क्या हो जाएगा? डायमंड थर्मामीटर। ओके, और डायमंड कटिंग टूल्स भी होते हैं तुम्हारे, जब कहीं भी खुदाई वगैरह होती है तो क्या होता है? डायमंड उसके कोर में डायमंड लगाते हैं, जैसे ड्रिलिंग करते हैं ना। डायमंड बोरिंग का नाम सुना होगा। डायमंड बोरिंग में क्या होता है? बोरवेल बनाने के लिए नीचे से पत्थर को काटने के लिए हम लोग डायमंड कटिंग के लिए यूज करते हैं, चाहे पत्थर हो चाहे ग्लास हो। ओके, दिस इज योर, आई थिंक सारा कुछ क्लियर है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। कुछ पॉइंट नोट कर लो, यही सारी चीज़ें, बस इसको रफ करते हैं। कोई भी डाउट है पूछते चलो, इसमें कोई डाउट ही नहीं आएगा सर, पॉइंट वाइज है। देखो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि वहां से लाइन में क्वेश्चन छुपे रहते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, नहीं जो भी पेपर चल रहे हैं जेईई के, उनमें से एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट वहीं से लाइन बाय लाइन। तो आप लोगों को मैंने ऐप भेजा, उससे आप लोग जो चैप्टर पढ़ाया जाए उससे अच्छे से जरा देखिएगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल मतलब जैसे डायमंड इसका यूज क्या है, इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। कोई भी सब्सटेंस उसका यूज क्या है, वो सब मिलेगा एनसीईआरटी में ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी बिना ये पार नहीं लगने वाला, इसलिए एनसीईआरटी को, वो खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से आती है, इसलिए सब उसको देखो ध्यान से वहाँ पे क्या है। सेकेंड आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हारा क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, तो लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट हो जाएगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे करते हैं? जो पेंसिल्स होती है ना, उसका जो ब्लैक कलर होता है ना, नोक, रेड राड, पेंसिल राड जो होती है उसे ग्रेफाइट बोलते हैं, वो ग्रेफाइट की बनती है। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? इसका रहेगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp2। और ये हेक्सागोनल बनाएगा, हेक्सागोनल लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल बना लो, जैसे एक कार्बन ये, कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कार्बन और
ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये बना दिया इससे इससे, ठीक है, पहला हेक्सागोनल हो गया। दूसरा भी ऐसा ही बनाओ, और मेरी आर्ट बहुत कमज़ोर है तो भावनाओं को समझें। दिस इज, तो ये बनेगा आपका देखो कुछ ढंग का दिख रहा होगा, तो ये रहेगा तुम्हारा हेक्सागोनल, ठीक है। यहाँ पर फिर से बॉन्ड आगे निकाल दो, ठीक है, यहाँ फिर से आगे निकल जाएगा, ये फिर से आगे निकल जाएगा, ठीक है, ये सारे रहेंगे, इस टाइप से आपका बनेगा हेक्सागोनल शेप में, ठीक है। अब देखो यहां पे कंडीशन समझना, ईच कार्बन बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ, प्रत्येक कार्बन बॉन्ड हो गया तो गलत सी हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 ही होंगे, ठीक है, हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही बनाएगा। इसी केस में थोड़ा सही कर लो। कार्बन यहाँ पे कितने बनाएगा? देखो इसके साथ बन जाएगा ना, ये हटा दो, चलो देख लेना। तो यहाँ पे नोट कर लो, सिंपल सी बात है। देखो कार्बन मेक्स, जो मेन पॉइंट है, 3 बॉन्ड। देखो 3 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहेगा तो क्या करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो जाएगा। लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो जाएगा। अब देखो ये सारे क्या करते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर पे स्लाइड करते हैं। ठीक है, लिख लो, ओके, हेक्सा लेयर, ठीक है, लेयर फॉर्म स्ट्रक्चर है ना, हेक्सा लेयर स्लाइड ओवर ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे ना, जैसे ये लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर 1, ठीक है, ये लेयर 2 है, ये स्लाइड करेगी। जब स्लाइड करेगी तो क्या ऊपर नीचे होगी ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो स्लाइडिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, ओवर ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे लेयर। सो दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज लुब्रिकेंट। मतलब लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे कोई मशीन्स होती है, उसका फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना, यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही लुब्रिकेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। लुब्रिकेंट क्या हो जाएगा? तो दिस इज यूज इन द इंडस्ट्री एज लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर मशीनिंग टूल, मशीन टूल्स। जो कोई मशीन जो होती है ना, वो हाई टेम्परेचर वर्क करेगा, तो वहां पे अगर लुब्रिकेंट तुमने ग्रीस डाला, ग्रीस क्या होता है? ग्रीस होता है, ठीक है, तो ग्रीस जो भी तुम्हारा है वो तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज हो जाएगा। थोड़ा समझना। अब ये तुम्हारा क्या है, हाई टेम्परेचर पे रहेगा, क्या
हाई टेम्परेचर पर भी ये लुब्रिकेंट फॉर्म में रहेगा। लुब्रिकेंट फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करता रहेगा, इसलिए इसका यूज करते हैं लुब्रिकेंट के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर है। पॉइंट इज क्लियर नाउ? एनी डाउट किसी को यहां तक? दो तीन पॉइंट है इसके मेन बस, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यही मेन चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट रहेगा, ये रहेगा। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगा, इसका यूज करेंगे, लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसमें और लिख लो। ग्रेफाइट तुम्हारा क्या होता है? दो ग्रेफाइट का तुम्हारा दो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? फॉर ग्रेफाइट लिख लेना, फॉर ग्रेफाइट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0 होता है। ये तो सब पढ़ा चुके ना, दिए रहा से कुछ पॉइंट थे। तो ग्रेफाइट का यूज कहाँ करेंगे? लुब्रिकेंट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है, हाँ। हीट का तुम्हारा क्या रहेगा? हीट बैड कंडक्टर है, हीट का बैड कंडक्टर रहेगा। ये पॉइंट लिख लो बस, आई थिंक इट्स सफिशियंट, इतना सफिशियंट है, इसको नोट डाउन कर लो। हीट का बैड कंडक्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर रहेगा। डायमंड इसका जस्ट अपोजिट है, हीट का गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। दोनों में रीजन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, और हीट कंडक्टेंस के लिए तुम्हारा क्या चाहिए? कोवेलेंट बॉन्डिंग चाहिए ना, ये बनेगा आपका। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा आपका, लिखो फुलरीन। फुलरीन्स, ठीक है। तो इसको जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलरीन। उन्होंने क्या आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है ये लिखो, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। थोड़ा ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ पे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे टाइप में कितने आ जाएंगे? टाइप में हो जाएगा C60 हो जाएगा, C17 होता है, C180 भी तुम्हारा होता है। ठीक है, तो इसमें से एक देखो C16 क्या है, ये भी एक फुल रिंग है। ठीक है, तो फुल रिंग में भी चलेगा। ओके, सारा कुछ सही है। ओके, देखो C16 में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। इसमें क्या रहेगा? 12 रहेंगी, 5 मेंबर रिंग और 20 रहेंगी 6 मेंबर रिंग। ठीक है, टोटल तुम्हारा
ओके देखो, तो ईच 5 मेंबर रिंग कितना करेगा? 5 मेंबर रिंग कितने कार्बन रहेंगे? 12 इंटू 5, 16 कार्बन रहेंगे। ठीक है, थोड़ा एक पॉइंट और है कि 5 मेंबर रिंग, अभी इसका थोड़ा सा बनाएंगे, फ्यूज टू 6 मेंबर रिंग, रिंग ओनली। ठीक है, 6 मेंबर रिंग ओनली, बट 6 मेंबर रिंग 6 member ring can fuse can fuse 5 and 6. Five and 6 मेंबर। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ना? देखो, अब ये सब जो कहानी लिखा है, ये कहानी को जरा फिगर में समझो। सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ, तो 6 मेंबर रिंग बन गई। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद ऐसे नहीं बनाओ रुक जाओ भी, ऐसे बनाओ। दिस इज योर 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर के ऊपर कितना आ जाएगा? ये भी 6 मेंबर रिंग रहेगा, और ये भी क्या रहेगा? ये भी रहेगा तुम्हारा 6 मेंबर रिंग। इसके बगल में क्या रहेगा? 5 मेंबर रिंग। थोड़ा समझना, ये क्या है? 6 मेंबर रिंग है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5 मेंबर रिंग। और ओके, इसके बाद 6 मेंबर के बगल में क्या रहेगा? 5 मेंबर रिंग रहेगा। ठीक है, तो इसमें चलिए, ओके, आई थिंक सारा कुछ क्लियर है। देखो, ये 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर। ठीक है, इसके बगल में क्या कर दोगे? 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर रिंग आ जाएगा। इसके बगल में भी क्या कर दोगे? एक 5 मेंबर रिंग आ जाएगा। ये 5, ये 5, ये 6 रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 2 3 4, इधर क्या रहेगा? 6 मेंबर रहेगा। थोड़ा एक सोशल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? 6 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर एक बनेगा गोल शेप में। ठीक है, थोड़ा मैंने तुमको बताया है। अब देखो, इसको ऐसे बना सकते हो, इसके बगल में ये कवर्ड कर सकते हो, इसके बगल में। ठीक है, इतना ही रखो, सफिशिएंट है आई थिंक। ओके, तो ये बनेगा, ये हम तुमको बता रहे हैं कैसे होता है। ये बनता है गोल शेप में बनता है। लिखे, लाइक एज सोसर बॉल होती है, सोसर बॉल होती है ना। चलिए वंस अगेन, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, लाइट चली गई थी थोड़ा सा, तो टेक्निकल इशू समझते ही हो आप लोग, तो जानते ही हो। ये बनेगा सॉसर बॉल। ठीक, ये कुछ ऐसा ही रहेगा। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन।
ये क्या रहेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन रहेगा। दिस इज द टाइप ऑफ फुल्डीन। फुल्डीन का टाइप होता है तुम्हारा, ओके। और इसमें स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, sp2 रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp2 रहेगा, सारे सारे तीन तीन बॉन्डेड रहेंगे, सिंगल और डबल, एंड फॉर्म डबल ऑब्लिक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे ही बना लो, कोई खास नहीं है। नाउ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला लिखो। ये भी क्वेश्चन ये आता है, ये वाला थोड़ा अंडरलाइन कर दिया हूँ। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, फुल्डीन है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसके लिए होता है, ग्रेफाइट के लिए होता है। हीट कंडक्टर कौन है, डायमंड है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन है, ग्रेफाइट है। ओके ऑलराइट, मजेदार क्लास होना चाहिए। ओके रिंग होती है वो तुमको बताया मैंने। देखो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये लैंप ब्लैक। अच्छा लैंप ब्लैक जो है ये एक अमॉर्फस है, अमॉर्फस होता है ना, एमॉर्फस है। ठीक है, एमॉर्फस हो जाएगा तो इसका पहले मतलब प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, ओके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लाइक केरोसिन का नाम सुना होगा ना, डीजल तो सुना ही होगा। ठीक है, बर्न इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर समझते हो ना, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंस नहीं है, लिमिटेड एयर में, एंड एब्जॉर्ब इन एंड ए लॉट ऑफ स्मोक्स, लॉट्स ऑफ स्मोक जनरेट होगा, जनरेट दैट कैन बी एब्जॉर्ब इन, दैट एब्जॉर्ब इन वेट ब्लैंकेट, किसी भी, अरे यहाँ ब्लैंकेट लिख कुछ भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले क्या लैंप ब्लैक कैसे बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डीजल लिया, पेट्रोल लिया, ठीक है, उसको हीट कराया हमने, हीट कराने के बाद लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, ओके लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में उसको मैंने हीट कराया। अब जो हीट करने पे क्या होगा, ब्लैक स्मोक जनरेट होगा। ब्लैक स्मोक को हमने क्या किया, एक कवर कर दिया वेट ब्लैंकेट या कुछ भी के द्वारा, तो उसमें क्या होगा, सारा काली खा जाएगा, आ जाएगा ना, उसे ही बोलते हैं ब्लैंक लैंप ब्लैक। ठीक है, जो यहाँ पे एंड फाउंड लैंप ब्लैक। ठीक है, देखो अच्छा अगर हमारे पास ग्रेफाइट है, थोड़ा समझ लो, ग्रेफाइट है, ठीक है, अगर हमने उसको बर्न कराया तो ये बनता है, ग्रेफाइट को अगर हम लोग बर्न कराते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ऑब्सेंस ऑफ एयर, ऑब्सेंस ऑफ एयर में बर्न कराएंगे तो ये बनेगा कोक। ठीक है, वही अगर हमने क्या किया इसको, ठीक है, बर्न कराने के बाद एब्जॉर्ब किया,
बर्न एंड एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कराएंगे तो क्या बनेगा, लैम्प ब्लैक बनेगा। कहानी वही है जो मैंने बताया, सारा कुछ वही है, कोई खास चीज़ें नहीं है, सिंपल सी बात है। डीजल लो, पेट्रोल लो, उसको बर्न कराओ, बर्न करा जो स्मोक निकलेगा उसको कवर कर लो, कवर करने में उसको निचोड़ लो, वही तुम्हारा लैम्प ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, तो लैम्प ब्लैक का यूज क्या करोगे, आखिरकार क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। तो यूज देखो, इसका सबसे बड़ा यूज क्या होता है, शू पॉलिश जो होती है ना, शू पॉलिश जो होती है उसी की बनती है, लैम्प ब्लैक की बनती है। ठीक है, शू पॉलिश तुम्हारा हो जाएगा और प्रिंटर हो जाएगा, टाइपराइटर। ठीक है, लिख लो, यूजेज लिख लो। तो शू पॉलिश किसका बनाएंगे, लैम्प ब्लैक का। हाँ, और जो तुम्हारा ये टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर का जो रिबन होता है, इंक रिबन, किसका बनाते हैं, इसी का बनाते हैं। अगेन जो प्रिंटर होते हैं ना, उसमें जो इंक फिल करते हो, प्रिंटर इंक, प्रिंटर इंक किसका होता है, सारा कुछ लैम्प ब्लैक होता है ना, बड़ा कमाल की चीज, इतना सारा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ओके, तो ये रहा लैम्प ब्लैक, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं हम लोग। ओके, नाउ तो ये था तुम्हारे कुछ थोड़ा सा ये क्या थे, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ कार्बन सिलिका तुम्हारा आता है, सिलिका के तुम्हारे दो होते हैं, ठीक है, सिलिकन भी एमार्फस और क्रिस्टलाइन। ये सब कहानियां हैं, देखो समझते चलना पॉइंट वाइज, ठीक है, इन कहानियों को ऐसे ही समझते चलना। लिखो लिखो, टिन एलोट्रॉप्स, टिन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो व्हाइट टिन होता है, ठीक है, एक तुम्हारा होता है ग्रे टिन होता है, एक रोम्बिक टिन होता है। देखो तो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, डायरेक्ट लिखाता हूं, कितने एलोट्रॉप्स होंगे, 3 एलोट्रॉप्स होंगे इसके, ठीक है, 60 में। लिखो, पहला होता है व्हाइट टिन, ठीक है, इधर आ जाएगा ग्रे टिन, इसके उधर जाएगा तुम्हारा रोम्बिक टिन। रोम्बिक सल्फर भी होता है, पढ़ाया था ना रोम्बिक सल्फर, तो रोम्बिक टिन। अब देखो ये सब स्टेबल है, ये तुम्हारा स्टेबल रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब तुमने थोड़ा टेम्परेचर कम किया, मतलब 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये लगभग 170 या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है तो व्हाइट रहेगा, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर लो किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रे टिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका डेंसिटी थोड़ा लिख लो, ग्रे टिन का डेंसिटी होता है 5.74 ग्राम पर ml, और इसका होता है 7.32 6.55, 7.32 7.55 ग्राम पर ml। तो इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ कि टिन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो तुम्हारा क्या है, टिन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ओके, दिस इज योर व्हाइट टिन। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये लो, ठीक है, जो ग्रे टिन होता है ना, इस पे क्वेश्चन आता है कई बार कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोवी होता है ना वेदर, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे टिन जो होता है ना, ये व्हाइट टिन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे टिन में। ग्रे टिन में कन्वर्ट होते ही किस फॉर्म में आ जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में हो जाता है।
तो इसका क्या हुआ था कि एक सोल्जर था, उसने जो उसकी जो मेन जो उसका स्वेटर था, उसकी जो बटन थी वो किसकी थी? टिन की थी। तो जैसे सर्दी का मौसम आया तो जब टेम्परेचर 0 नीचे चला गया, 0 से नीचे चला गया, तो उसकी जो बटन थी ना वो ग्रे टिन में कन्वर्ट हो गई और पाउडर्ड फॉर्म में हो गई। तो फिर इसका स्टडी किया गया तो बताया गया कि जो व्हाइट टिन है लोवेस्ट टेम्परेचर पे ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा और पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ पे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसमें बताना मेटल कौन सी टिन होती है। ओके, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो तुमको बताया कि सोल्जर है व्हाइट, मतलब उसने कौन सी मेटल का बटन पहना हुआ है, तो मेटल कौन सी आएगी? टिन आ जाएगी, क्योंकि टिन जो होता है तुम्हारा लोवेस्ट टेम्परेचर पे ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रे टिन क्या करेगा? पाउडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन कराएंगे आगे, टेंशन ना लो। लिख लो, लिख लो, यही जब बोला मैंने इसको लिख लो कि इन कोल्ड वेदर, लिख लो, इन कोल्ड वेदर cold weather white tin convert into grey tin powdered form। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिपल क्वेश्चन आया था कि द कन्वर्जन ऑफ, तो यहाँ पे यही आया था, ए ट्रिपल क्वेश्चन यही आया था कि जो व्हाइट टिन ग्रे टिन में कन्वर्ट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? द कन्वर्जन इज नोन एज, कन्वर्जन इज नोन एज प्लेग, टिन प्लेग। टिन प्लेग एक बीमारी होती है, ठीक है, या फिर टिन प्लेग, प्लेग जानते हो ना, बायोलॉजी वाले समझते होंगे प्लेग। प्लेग एक बीमारी होती है जो किसके द्वारा फैलती है? चूहों के द्वारा, चूहिया, माउस, मिक्की माउस। दूसरा इसका नाम है देखो, टिन पेस्ट या टिन डिजीज। इसको लोग टिन प्लेग या फिर टिन पेस्ट या फिर टिन डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना गलती से भी टिन का बटन है तो कोल्ड वेदर में मत जाना, नहीं तो बटन सारी खुल जाएंगी। क्यों खुल जाएंगी? क्योंकि जानते ही हो ना, ग्रे टिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे टिन में कन्वर्ट होते ही पाउडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसका खासकर ध्यान रखना इसका। ओके, तो ये था तुम्हारा टिन की कहानी। यहाँ पे इस पे यही ट्रिपल में क्वेश्चन आया था कि इन कोल्ड वेदर द व्हाइट टिन कन्वर्ट इनटू द ग्रे टिन, दिस इज नोन एज टिन प्लेग, टिन पेस्ट, टिन डिजीज, ये सारा कुछ नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था कहानी। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बनता है, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम कम मिला, इसको रफ कर दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सबने, लिख लिया होगा। यहाँ पे देखो बिल्कुल एकदम इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करो, ठीक है, तो थोड़ा इनऑर्गेनिक कैसे समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत ही बोरिंग होता है तुम्हारा ये। तो इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ें क्योंकि लाइन में क्वेश्चन छिपा रहेगा। 2 मिनट, थोड़ा सा ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको देख लो। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ठीक है ट्राइमिथाइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राइमिथाइल ट्राइसिलाइल अमाइन। एक्सप्लेन व्हाई ट्राइमिथाइल अमाइन stronger base than क्या है ट्राइसिलाइल अमाइन। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये होता है SiH3 होल थ्राइस N, और इसका फार्मूला तो जानते ही हो, ट्राइमिथाइल अमाइन का क्या होता है NCH3 होल थ्राइस। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जेई क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन ये रहेगा, तो इसके पास क्या रहेगा, लोन पेयर रहेंगे, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव कराओ और CH3 ऐड कराओ। ठीक है, कितना 3 CH3 ऐड कराओ तो ये बन जाएगा CH3 और CH3 और CH3। थोड़ा समझना। अब देखो ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ, अब यहाँ पे कार्बन आ गया ना, तो लिख लो ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल, मतलब d ऑर्बिटल, इट कैन नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, इट कैन नॉट, थोड़ा समझना, फॉर्म बैक बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। देखो जब बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा तो इसका लोन पेयर क्या रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा ना, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा ना, समझना। ये तुमने अमाइन, ये क्या है, अमोनिया है, इसमें से हमने तीनों हाइड्रोजन को निकाल दिया और इसको CH3 ऐड कराया, तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होती हैं, तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ, नहीं बनाएगा ना, क्योंकि अगर लोन पेयर प्रेजेंस का बैक बॉन्डिंग बना सकता था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इस बार डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं प्रेजेंस है। ओके, बट इन केस ऑफ देखो SiH3N, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो SiH3 रहेगा, यहाँ पर भी SiH3 रहेगा और यहाँ पर भी SiH3 रहेगा। देखो Si के पास क्या है, सिलिका के पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल रहेंगे तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म, बताइए, p पाई d पाई बैक बॉन्ड, यहाँ पे p पाई d पाई बैक बॉन्ड बनाएगा। और तुमको पढ़ा था p पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे p पाई d पाई, क्यों, इसके पास क्या प्रेजेंस है, इसके पास जो है वैकेंट लोन पेयर, मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं।
नहीं नहीं नहीं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास पी ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे, ठीक है। टाइम हो गया क्या? ओके बस। देखो कैसे बनाते हैं, एसआई रहेगा, ठीक है। इसके बाद वैकेंट देखो डी ऑर्बिटल्स ऐसी रहेंगी इसकी, और एन की जो पी ऑर्बिटल्स रहेगा ना, ओवरलैप कर जाएंगे। अब एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इन दिस वे ये बॉन्ड बनाने पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड, ओके। ये देखो, अब देखो जब बैक बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर इंगेज, क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई थिंक सारा कुछ क्लियर है। ये बेसिक ज़्यादा है, ये बेसिक कम है, क्यों, इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, ओके। आई थिंक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो इसका। आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें से डी रहेंगी, ये रहेंगी पी ऑर्बिटल। चलो ये हो गया कंप्लीट, ओके। आज के लिए इतना ही।